कहते हैं कि गुस्सा तन को खाता है, मन को खाता है, लेकिन अगर सियासत की चौसर पर बैठे प्यादे भी गुस्सा हो तो वो सियासत पर भी सवाल खड़े करते हैं। आपको याद होगी सूबे की सियासत की कई वो तस्वीरें जहां कभी मुखिया अशोक गहलोत गुस्से में नजर आए, कभी गोविंद सिंह डोटासरा के तेवर ठीक नजर नहीं आए, तो कभी प्रभारी रंधावा जी का गुस्सा सातवें आसमान पर रहा। अब कहा तो ये भी जाता है कि सियासत में मोहब्बत और रुसवाइयां खूब चलती हैं और ये सियासत का दस्तूर भी है और इसकी तस्वीरें भी आप पिछले वक्त में कई बार देख चुके हैं और इस फहरिस्त में सचिन पायलट का नाम भी बखूबी शामिल होता है। लेकिन सरकार के सामने उस वक्त ज्यादा परेशानी हो जाती है जब अपनी ही सरकार के हुक्मरान अपनी ही ब्यूरोक्रेसी पर गुस्सा हो जाए, उन्हें बुरा भला कहा जाए और फिर उसके रिएक्शन में ब्यूरोक्रेसी को गुस्सा आ जाए और इसके बाद तैयार हो जाती है कुछ इस तरह की तस्वीरें। गहलोत सरकार में ये साहब यूं तो काफी तेज तर्रार मंत्री माने जाते हैं, गुस्सा भी इन्हें खूब आता है और फिर अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाने की वजह से ये चर्चाओं में भी आ जाते हैं। अब जंगलों के महकमे से जुड़े एक अधिकारी को माननीय मंत्री जी ने खूब खरी खोटी सुना दी। उस अधिकारी को खून के आंसू रुलाने की धमकी दे डाली। अब मंत्री जी का गुस्सा यही खत्म नहीं हुआ, उन्होंने तो उस अफसर की जान तक निकाल देने की धमकी दे डाली। अब हालांकि उस अफसर के सामने सरकार से गुहार लगाने के अलावा बचा भी क्या, बस साथी कर्मचारियों में भी गुस्सा, तो हाथों पर काली पट्टी बांधकर भला इस पूरे मसले का विरोध करने के अलावा चारा भी क्या। तो फिर हुआ भी कुछ ऐसा ही। तो फिर सवाल ये कि जब चुनाव का वक्त करीब हो, सरकार अपनी आखिरी मंजिल तक पहुंचने वाली हो, फिर नया सियासी घर बसाने की तैयारियों में हो, तो फिर ऐसे में क्या सरकार को गुस्सा आना ठीक माना जाए। दरअसल राजस्थान में कांग्रेस के सितारों को लेकर हम पहले भी कह चुके हैं कि ग्रह गर्दिश में है, लेकिन जब सरकार का डंडा हाथों में हो तो फिर इस तरह की तस्वीरें कहीं भी नजर आ ही जाती हैं। अब बात करें राजस्थान की सियासत की, तो यहाँ तमाशबीन पब्लिक चाहे भाषण सुनने के बाद कितनी ही तालियां बजा ले, लेकिन जनाब कहा तो ये भी जाता है कि पब्लिक की भीड़ अक्सर वोटर नहीं होती, क्योंकि यहाँ सियासत के इस अखाड़े में कोई एक नहीं बल्कि कई पहलवान अपनी जोर आजमाइश करते हैं। अब एक तरफ जहां गहलोत वर्सेस पायलट की सियासी कहानी सूबे के हर बच्चे को याद हो चली है, तो वहीं कमल वालों ने भी अपनी नई इबारत लिखना शुरू कर दिया है। अब तो सूबे की भाजपा के नए मुखिया भी कुछ अलग ही तेवर में नजर आ रहे हैं। फिलहाल तो मुलाकातों का दौर चल रहा है, लेकिन लगता है आने वाले वक्त में अब गुस्सा उन्हें भी आने वाला है और गुस्से में तो हमारे सूबे के मुखिया जी भी खूब ही नजर आ रहे हैं। और जब मुखिया जी कहीं न ऐसे हों तो फिर उनकी हुकूमत के दूसरे सिपह सालारों की तो बात ही क्या कीजिएगा। बहरहाल कहानी बस इतनी सी कि अब गुस्से की आग इधर भी है और उधर भी है। इनका गुस्सा इसलिए कि इनके सेनापति पर गाज गिरा दी गई और इनका गुस्सा इसलिए कि कांग्रेस के दिल्ली विराजे हुक्मरान इनकी सुन नहीं रहे। इंतजार बहुत है छोटे साहब को, लेकिन इंतजार की घड़ियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही। तो साहब अब किया भी क्या जाए, जिस दिन चुनाव होने हैं अब तो उस कैलेंडर की तारीखें भी करीब आती जा रही हैं। धड़कनें सबकी बढ़ी हैं और शायद यही वजह है कि फिर सभी गुस्से में हैं और खास तौर पर हमारे मुखिया जी भी और पुराने दूसरे मुखिया जी भी। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।